मंत्री संजय सेठ ने की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस कदर खौफ है कि पाकिस्तान के संसद में भी मोदी का नाम गूंज रहा है और ये कहा जा रहा है कि मोदी हिटलर है, तो कोई ये कहता है कि शहबाज शरीफ जो है एक नंबर का कायर और गीदड़ आदमी है जिसे मोदी का नाम लेने से भी डर लगता है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात आखिर क्यों हुई है और इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ वर्तमान में 9 मई के विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए मॉस्को में है। उन्होंने आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में रूस के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए सेठ ने लिखा कि रूस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। 80वें विजय दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित भोज में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में रशिया के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संजय सेठ ने अज्ञात सैनिकों के मकबरे पर माल्यार्पण भी किया और कल सैन्य और तकनीकी सहयोग को गहरा करने पर चर्चा करने के लिए रूसी उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फेमिन से मुलाकात भी की। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ रूस के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। दोनों पक्ष मौजूदा ढांचे और नियमित परामर्श के माध्यम से संबंधों को बढ़ाने पर सहमत हुए। एक्स पर एक पोस्ट में सेठ ने कहा कि आज मैंने रूसी उपरक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फेमिन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया। इस बैठक में मैंने सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में रूस के समर्थन के लिए रूस की सरकार और लोगों को धन्यवाद दिया है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि इसके अलावा बहुआयाम सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में हम मौजूदा स्थानांतरण तंत्र के ढांचे के भीतर इन संबंधों को और गहरा करने पर सहमत हुए। भारत और रूस भविष्य में नियमित परामर्श जारी रखने के बदलती स्थिति में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। सेठ गुरुवार को मॉस्को पहुंचे और उनका स्वागत राजदूत विनय कुमार और रूसी रक्षा मंत्री के मेजर जनरल ओलोग मोलेसेव ने किया था। विजय दिवस द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत का याद दिलाता है और इसे रूसी राजधानी में एक भव्य सैन्य परेड के साथ मनाया जाता है। कहा जा रहा था कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे, लेकिन जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ नहीं आ पाए। उनकी जगह पर अब संजय सेठ जो है गए हैं। अब ऐसे में अचानक पुतिन से इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। ये बात सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान की इस लड़ाई के बीच रशिया जो है वो भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। रशिया और भारत की जो दोस्ती है वो अब मिसाल कायम कर रही है और रशिया हर संभव प्रयास कर रहा है। भारत को जो भी मदद लगेगी उसके लिए भी रशिया लगातार एक बैक सपोर्ट की तरह, एक चट्टान की तरह भारत के साथ खड़ा है। S-400 जिसका कमाल आप बॉर्डर पर देख सकते हैं वो भी रशिया से ही भारत को मिला था। अब ऐसे में रशिया और भारत की सांठगांठ से भी पाकिस्तान में खलबली है और जिस तरीके से एक और ये मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद कहा भी जा रहा है कि हर तरीके का संभव आप कह सकते हैं कि सिचुएशन के लिए रशिया भारत के साथ है। इससे भी काफी ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सांसद ने ही शहबाज शरीफ को बताया बुज़दिल। कहा पाकिस्तानी आपको बता दें सांसद शाहिद खट्टर ने कहा कि मोदी का नाम लेने से ही शहबाज शरीफ को डर लगता है। तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जिसके तहत पाक और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान 2 बार भारत पर हमले की कोशिश कर चुका है। हर बार भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 JF-17 और एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। गुरुवार रात को पाकिस्तान ने बॉर्डर से सटे भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मुंह तोड़ जवाब मिला है। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के लाहौर, कराची, रावलपिंडी में ड्रोन अटैक किए गए हैं और काफी नुकसान हुआ है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने ही मुल्क में घिरते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी की जो आपको बता दें कि सांसद शाहिद खट्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पाकिस्तानी सरकार और शहबाज शरीफ को लताड़ लगाते नजर आए। वीडियो में शाहिद खट्टर पीएम शहबाज को बुज़दिल बुला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री इतने डरपोक हैं कि वो नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश का लीडर ही बुज़दिल हो तो वहां की सेना कभी जंग नहीं जीत सकती है।
बीजेपी के नेता अमित मालविया ने भी इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए कहा, जब एक पाकिस्तानी सांसद ही अपने पीएम को बुज़दिल कहे और स्वीकार करे कि वो मोदी का नाम लेने से डरते हैं तो यह अपने आप में सारी कहानी बयां करती है। उनकी सेना का मनोबल टूट चुका है और सरकार दिशाहीन है। भारत के निर्णायक रुख ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि फिर से पाकिस्तान की संसद का वीडियो है, जहां पर एक और इनके ही नेता है जो साफ तौर पर ये कह रही है कि मोदी जो है हिटलर है। वो यहीं पर नहीं रुक रही है। आपको बता दें कि पार्लियामेंट में इस तरीके से जो है खौफ है, वो कह रहा है कि मोदी हिटलर है, हमारी नस्लें बर्बाद कर देगा, और ये बात इन्हें समझ ही नहीं आ रही है। यानी पाकिस्तान में इस वक्त खौफ और डर इस कदर हो चुका है कि इनके नेता ही इनके खिलाफ जो है खड़े हो चुके हैं। इनके नेता ही ये मान रहे हैं कि इनके लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी जो है आप कह सकते हैं इनके लिए कर लो, लेकिन ये मोदी का नाम लेने से डरते हैं। हमारी सेना का मनोबल टूट रहा है, ये गीदड़ हो चुके हैं, मोदी के नाम से इन्हें डर लगता है। दूसरा कोई कह रहा है कि मोदी हिटलर है, हमारी नस्लों को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि कैसे पाकिस्तान के संसद में मोदी का नाम गूंज रहा था। यानी जिस तरीके से भारत ने बैक टू बैक अटैक किए हैं, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था पाकिस्तान के लिए। मॉक ड्रिल के इंतजार में बैठा पाकिस्तान अचानक से तब जाग गया जब आधी रात को भारत ने उनके एरिया में, उनके आप कह सकते हैं कि जो है देश में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया। 9 अलग अलग जगहों पर जो है जो आप कह सकते हैं नेस्तनाबूद करने का काम किया है। इसके बाद से भारत के हर स्टेप को लेकर इनमें दहशत है। अभी आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने भी एक साथ कई ड्रोन हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारत के पास जो मजबूत सिस्टम है, जो उनके पास मिसाइल आकाश है, जो उनके पास S-400 है, उसने दम दिखाया और एक भी ड्रोन को भारतीय जमीन पर उतरने नहीं दिया, उन्हें हवा में ही मार गिराया। जिसके बाद भारत की डिफेंस सिस्टम को देख के भी इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री जो है इस वक्त लड़खड़ाता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि भारत को लेकर इस कदर खौफ है कि कहीं पूरे मैप से पाकिस्तान ही ना मिट जाए। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर वो आंतरिक कलह से जूझ रहा है क्योंकि वहां पर बलूचिस्तान की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर भारत हमलावर है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति है। और अब पाकिस्तान के कभी एंकर्स रोते नजर आते हैं और ये कहते हैं कि ये क्या हो गया। कभी पाकिस्तान परस्त लोग जो भारत में बैठे हैं वह तौबा मचाते नजर आते हैं और वॉर स्टॉप करने की बात करते हैं। और कहीं आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के संसद में, उनके पार्लियामेंट में मोदी के नाम की दहशत गूंज रही होती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।